दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल पर आपकी खिड़कियों को खटखटाते वो छोटे छोटे हाथ, ट्रेन की बोगियों में झाड़ू लगाता हुआ छोटू और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए वो बूढ़े लोग, ये लोग एक दिन में 4 से 5 हजार रुपए कमाते हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये सिर्फ गरीबी की कहानी है? भीख मांगना इनकी मजबूरी है या फिर ये अपनी मर्जी से भीख मांगते हैं? भारत में ये मार्केट 20 बिलियन डॉलर का है, यानी कि 1.5 लाख करोड़ का, जो कि मजबूरी से ज्यादा एक सिस्टम का हिस्सा है। जब भी आप एक भिखारी को 5-10 रुपए देकर खुद के ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं ना, तब शायद आप उसकी जिंदगी को और नरक में ढकेल रहे होते हैं और क्राइम को बढ़ाने में हेल्प भी कर रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि ये भिखारी क्यों है? क्या वाकई में ये गरीबी की वजह से भीख मांगते हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? इन सभी सवालों को डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका भिखारियों को देखने का जो नजरिया है ना, वो बिल्कुल बदल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि जब आप इसे सब्सक्राइब करते हैं ना, तो इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी जरूरी है। ये है पप्पू, जो कि बिहार का रहने वाला है। बचपन में इसके पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो ये घर छोड़कर मुंबई कमाने चला गया और वहां पे काम करने के दौरान इसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। तब अस्पताल में इलाज कराते कराते इसके पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर ये घर आने की सोचता है और स्टेशन पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि ट्रेन इसकी 4-5 घंटे बाद की होती है। जब ये एक कोने में बैठा होता है, तो कुछ लोग इसको गरीब समझकर पैसे दे देते हैं, क्योंकि इसके हाथ में फ्रैक्चर बंधा होता है। इसको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वहां पर और देर तक बैठा रहता है, तो कुछ लोग और इसको पैसे दिए जाते हैं। तो जब उसके पास पैसे आते रहते हैं, तो वो पूरा दिन वहीं बैठा रह जाता है और पूरे दिन में उसके पास 3500 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। वो वापस वहीं रुक जाता है, उस दिन वो बिहार नहीं जाता है। फिर दूसरे दिन वो उसी जगह पर सेम आके बैठता है और फिर पूरे दिन में उसके पास 4000 रुपए फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। उसको लगता है कि यार, ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज है, बिना कुछ किए रोज के 3-4 हजार रुपए मिल रहे हैं। तो वो क्या करता है, फिर मुंबई छोड़कर बिहार चला आता है और बिहार के पटना में ही अपना परमानेंट भीख मांगने का काम शुरू कर देता है। और आज के टाइम पर उसके पास 10 एकड़ से ज्यादा की जमीन खरीद ली है और पटना जैसे शहर में उसने 6 से 7 जगह प्लॉट खरीद रखे हैं। उसके पास खुद का एक बहुत बड़ा घर है, उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। यानी कि आज के टाइम पर वो एक सक्सेसफुल भिखारी है। दूसरा ये है भरत जैन। ये मुंबई में भीख मांगता है और इसकी नेटवर्थ ना 7.5 करोड़ है। इसको दुनिया का सबसे अमीर भिखारी माना जाता है। इस लिस्ट में कई सारे नाम है, तो उनको जाके आप गूगल पर देख लेना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये भिखारी हर रोज इतने सारे पैसे कमाते हैं, तो फिर ये इतनी गंदी जगह पर इतने गंदे से झुग्गी में क्यों रहते हैं और ये इतना गंदा खाना क्यों खाते हैं? और इस बात को समझना ही बेहद जरूरी है। दोस्तों, कई सारी रिपोर्ट्स और स्टिंग ऑपरेशंस में ये खुलासा हुआ है कि भारत में ना भिखारी माफिया एक्टिव है। ये करते क्या है, ये छोटे छोटे बच्चों को पहले किडनैप करके ले जाते हैं, फिर उनको भीख मांगने की ट्रेनिंग देते हैं। कई बार बच्चों को तो विकलांग तक बनाया जाता है भीख मांगने के लिए, ताकि ये आपको तड़पता हुआ दर्द में कराहते हुए दिखें और लोग इन पर तरस खाकर पैसे दे दें। लेकिन असल में जो भी पैसे आप इन भिखारियों को देते हैं ना, वो इनके पास जाते ही नहीं है। ये माफिया बुजुर्गों और महिलाओं को बेघर बताकर इनसे भीख मंगवाते हैं और फिर शाम को इनसे सारे पैसे छीन लेते हैं। याद है स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी का वो सीन, जहां बच्चे की आंख खराब कर दी जाती है भीख मांगने के लिए? लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा डरावनी है। ये माफिया हर साल करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं और इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। लेकिन ये जो भिखारी भीख मांगते हैं ना, ये पूरी जिंदगी तड़प तड़प कर भीख मांगते हैं और उसके बाद दर्द में ही कराहते मर जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये हर साल छोटे छोटे बच्चे किडनैप हो जाया करते हैं और आपके पास फिरौती का कोई कॉल भी नहीं आता है, तो ये बच्चे कहाँ ले जाए जाते हैं? वो ये माफिया ही ले जाते हैं और उनको भिखारी बनने की ट्रेनिंग देके, भीख मांगने की ट्रेनिंग देके, उनके एक पैर एक हाथ काट के या फिर आंख खराब करके उनसे भीख मंगवाई जाती है। और आज तक मैंने देखा है कि किसी भी सरकार ने इस पर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि ये जो बच्चे किडनैप होते हैं ना, ये आम आदमी के, गरीबों के बच्चे किडनैप होते हैं। क्योंकि ये किसी भी नेता के नहीं होते हैं। जिस दिन उनके बच्चे किडनैप हो जाएंगे ना, उस दिन सारा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और सारी कार्रवाई टाइम टू टाइम चलेगी। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, जो ये आप भिखारियों को 10-20 रुपए पकड़ाकर ये सोचते हो कि मैंने दान कर दिया, बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया है ना, तो ये इन माफियाओं को और ताकतवर बनाता है। ये और बच्चों को किडनैप करते हैं अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए और ज्यादा पैसे कमाने के लिए।
और ज्यादातर भिखारी इन पैसों से गुटखा, सिगरेट, शराब और नशीली दवाओं को खरीदते हैं और उनका सेवन करते हैं, क्योंकि ये जो माफिया होते हैं ना, इनको बचपन से ही इसको दे दे के इनको लत लगा देते हैं ड्रग्स की, शराब की, ताकि ये इनको छोड़ ना सकें और इन माफियाओं को छोड़कर कहीं भाग ना सकें। इसलिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि इनको पैसे देना बंद कीजिए। आपको दान करना है, आप इनको खाना खिला दीजिए, आप इनको कपड़े पहना दीजिए, लेकिन पैसे मत दीजिए, क्योंकि वो पैसे इनके पास जा ही नहीं रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार इन भिखारियों के लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने इन भिखारियों के लिए कई सारी योजना बनाई है, जैसे कि रैन बसेरा, भिखारी पुनर्वास योजना, भिखारियों के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ऐसी ही कई सारी योजनाएं सरकार ने इनके लिए बनाई हैं। अब या तो ये योजनाएं सही से लागू नहीं हो पा रही हैं, और या फिर ये माफिया इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये होने नहीं दे रहे हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं जा रहा था, सिग्नल पे गाड़ी रुकी तो कांच एक लड़के ने आके खटखटाया। जब मैंने कांच नीचे किया, उस लड़के की उम्र 12 से 13 साल रही होगी। तो उसने मुझसे कहा कि भैया मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ पैसे दे दो। तो इत्तेफाक से मेरे पास बिस्किट के पैकेट पड़े हुए थे एक दो, जो थोड़ी देर पहले मैंने खरीदे थे। मैंने उसको उसमें से एक बिस्किट का पैकेट दिया। तो उसने कहा भैया बिस्किट नहीं चाहिए, मुझे चाट खाना है। और उसने पता है इशारा किया, सड़क के उस पार एक ठेला लगा हुआ था, उस पे इशारा किया कि वहां जाकर चाट खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, चाट खा लेना जाके। और मेरे डैशबोर्ड में 5 का सिक्का रखा हुआ था, वो उठा के मैं उसको देने लगा। तो उसने मना कर दिया, भैया 5 रुपए में नहीं आएगा, 25 रुपए का चाट है, आप 25 रुपए मुझे दो। अब बुराई उसके चाट खाने में नहीं है, ठेला अगर पास में होता तो मैं उसको चाट खिला भी देता। और ऐसा नहीं कि मैंने खिलाया नहीं है, मैंने बहुत से भिखारियों को खाना खिलाया भी है, पूरा खाना खिलाया है, पूरी थाली उनको खरीद के दी है खाने के लिए पैक करवा के। लेकिन ये उनको ट्रेनिंग दी जाती है माफियाओं के द्वारा कि आप उसी गाड़ी पे रुको जहां से ठेला दूर हो, जो आपको खाने के पैसे भी ना दे पाए। एक्चुअली ये भी उसको डिकोड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जागरूक हो चुके हैं और वो कैश नहीं देते हैं, वो अपने साथ खाना रखते हैं, या तो उनको बिस्किट देंगे या तो उनको कुछ खाने की चीज जो भी होगी वो दे देते हैं। तो इन लोग ने इसको भी डिकोड कर लिया है कि मुझे भैया वही खाना है। और जब भी कहेंगे ना ये आपको महंगी चीज ही कहेंगे, तो आप शर्मा के कुछ नहीं तो 5 रुपए नहीं, 10 रुपए तो दे ही दोगे। आप ट्राई करके देख लेना, किसी भिखारी को 2 रुपए देने के लिए वो आपको सीधे मुंह पर मना कर देगा, वो लेगा ही नहीं 2 रुपए जब तक आप उसको 10 रुपए नहीं दोगे। क्योंकि इनका भी एक स्टैंडर्ड बन चुका है, ये भी ईगो में काम करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को लगातार ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ये करना ही नहीं है। और जब वो आपसे पैसे नहीं लेते हैं तब आपको गिल्टी महसूस होती है कि यार भिखारी ने मुझसे 2 रुपए नहीं लिए, क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं उसको 10 रुपए भी ना दे सकूं? और फिर आप उसको बुला के कहते हो ये लो बेटा 10 रुपए लेके जाओ, क्योंकि उनको उसी चीज की ट्रेनिंग मिली है। वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं और करोड़ों में कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम और आप इसको नहीं समझेंगे तो ऐसे ही हमारे और आपके बच्चे किडनैप होते रहेंगे। जो आम आदमी और गरीब है वो ऐसे ही तड़पता रहेगा अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, और ये माफिया इनको पकड़ के ले जाएंगे, इनको तड़पाएंगे, इनके साथ बुरी चीजें करेंगे और फिर इनसे मेहनत करवा के खुद ऐश करेंगे विदेशों में बैठ के। आपको ये बात पता होना बेहद जरूरी है कि जो भी आप मदद कर रहे हैं, जिसकी भी मदद कर रहे हैं, क्या वो उसकी जिंदगी बदल रहा है या फिर किसी माफिया की जेब भर रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करके जाइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। लेकिन जब आपको वीडियो मिलेगी ना, तो आपकी जीवन को ग्रो करके जाएगी। और इसको शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सबको बताना बहुत जरूरी है। जब तक ये मास लेवल पर नहीं होगा, जब तक सबको इसकी नॉलेज नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने जवाब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ये भी हमें लिखकर भेजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।